हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। हम एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। ठीक है, हम जितना भी प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही फ़ायदा रहेगा। ठीक, तो चलिए आज फिर देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य उसके महत्तम का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, कितना है, उसके महत्तम समापवर्त से 4 गुना दी गई। तो मान लिए कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो उसका एलसीएम है उसके एचसीएफ से 4 गुना है, तो यानी कि L = 4H। ठीक है, हम मान लिए कि ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। और कह रहा है कि साथ ही उन दोनों का योगफल कितना है, 125 है। कह रहा है कि L + H = कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, L हमारा कितना है, 4H, तो 4H + H = मतलब HCF 125, और ये जगह 5 HCF = 125 और H = 125/5 = 25। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन दोनों का योगफल 125 है, तो हमारा HCF निकल गया। कह रहा है कि यदि एक संख्या कितना हो, 100 हो, तो दूसरी संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कह रहा है कि यदि एक संख्या हमारी 100 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो हमारा L कितना हो जाएगा, 4 × कितना, 25 = 100। तो हमारा क्या निकल गया, L निकल गया, H निकल गया। पहली संख्या दिया है हमारा, पहली संख्या हमारा दिया हुआ है कितना, 100। ठीक है, तो क्या होता है, सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM = HCF होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या हमारी हम मान लिए कि माना दूसरी संख्या x है। ठीक है, दूसरी संख्या x मान लिए, तो x × 100 = L हमारा निकल के आया है कितना, 100 × HCF हमारा कितना था, कह रहे कि 4H, यानी HCF हमारा निकल गया है 25। तो x = 100 × 25/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, x = 25। तो यहाँ से हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई, निकल गई। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, 25। ठीक, चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो आपको आसानी से आ जाएगा। कह रहा है कि दो अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या के अंकों के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। कह रहा है कि महत्तम संख्या है और वो भी कौन सी, अभाज्य। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं क्या होता है, जिसके फैक्टर क्या हो, सिर्फ जिसके फैक्टर क्या होने चाहिए हमारे, एक 1 होना चाहिए और एक खुद होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ, जिसके मैक्सिमम और मिनिमम 2 फैक्टर हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या वो भी महत्तम यानी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है, 97 महत्तम अभाज्य संख्या। ठीक है, यह है हमारा। ठीक, और कह रहा है कि इसके वर्गों का योग, इसके अंकों के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंक कितना है, 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर = 81 प्लस 49 = 10 और ये 130। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ से बी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, पहले ही कहा था कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। कह रहा है कि दो अंकों के महत्तम अभाज्य संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए। तो हमको पता है कि यहाँ पे सिर्फ 97 ही एक ऐसा महत्तम संख्या है, वो भी अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और कह रहा है कि इसके अंकों के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो अंकों के वर्गों का योग यानी कि 9
का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 81 प्लस 49 इज इक्वल टू कितना 130। ठीक है, देखिए आपको जितना क्वेश्चन समझना है पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आप लगाइए। ठीक है, ये तीसरे वाले में चलते हैं। कह रहा है कि 3 से प्रारंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्या का अंतर बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लघुत्तम ज्ञात करते हैं। लघुत्तम संख्या 4 अंकों की, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या जो 3 से स्टार्ट हो और कौन सा 5 पे ख़त्म हो, तो हम 3 से स्टार्टिंग कर दिए 5 पे ख़त्म कर दी। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, अगर हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दी। ठीक है, अब इससे कोई छोटी संख्या नहीं होगी 4 अंकों की। ठीक है, अब 4 अंकों की महत्तम संख्या, तो 4 अंकों की महत्तम संख्या जो 3 से स्टार्ट हो और 5 पे ख़त्म हो। ठीक है, 3 से स्टार्ट हो गया और ये 5 पे क्या हो गया ख़त्म हो गया, तो बीच में हमको पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 9999 होता है। ठीक है, अगर 3 और 5 पे ख़त्म हो तो ये हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और कह रहा है कि इनका अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो इनका अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा 3905 माइनस 3005, तो ये हो जाएगा 099 यानी कि 990। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही होगा। तो क्या है कि इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि चौथी वाली जो संख्या, जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका अंकों का योग 99 और महत्तम समापवर्तक क्या हो 9 है। ठीक है, तो इसको हमको ज्ञात करने से, ठीक है, तो हमको क्या करना था, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करना है। कह रहा है कि युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है, पहले बात ध्यान दे लीजिएगा। कह रहा है जिनका योग 99 और महत्तम समापवर्तक कितना हो 9 हो। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी कि फैक्टर होना चाहिए, सभी का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। और कह रहा है कि ऐसे हमको युग्म ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमको क्या क्या करने हैं, युग्म ज्ञात करने। तो मान लिए कि माना धन पूर्णांकों की संख्या x और y है। ठीक है, मान लिया है कि x और y है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब इसमें क्या होगा, यदि x हमको युग्म ज्ञात करने हैं और जिनका योग कितना होना चाहिए 99 होना चाहिए, तो कह रहा है कितने युग्म होंगे। ठीक है, पूछ रहा है कितने युग्म होंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो कह रहा है कि जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि हमारा HCF दिया हुआ है कितना 9 दिया हुआ है, तो 9 क्या है हमारा 9 फैक्टर होना चाहिए, जो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे यदि, ठीक है, यदि x बराबर निकालें, ठीक है, यदि x बराबर हम 9 रखें तो y बराबर कितना होगा 90 होगा। क्योंकि देखिए जो 9 है और 90 का दोनों का फैक्टर 9 होगा, यानी कि मौसा इसमें क्या होगा 9 तो होगा ही, तो युग्म क्या होगा हमारा, जो इसमें युग्म होगा वो हमारा होगा 9,90। ठीक है, यहाँ से युग्म हमारा पहला युग्म निकल गया। यदि x इज इक्वल टू 9 फैक्टर होना चाहिए, तो 9 यानी कि अगर 18 रखें, ठीक है, तो y बराबर कितना होगा। ठीक है, तो y बराबर हमारा होगा 81। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना होना चाहिए 99 होना चाहिए। तो देखिए हो रहा है हमारा 99, और तो युग्म का होगा हमारा युग्म हो जाएगा 18 का माँ 81। ठीक, तो कह रहा है कि दो युग्म, यदि x इज इक्वल टू 27 होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 90 फैक्टर निकलेगा हमारा, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, आप लोग 72। ठीक,
y इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, इसमें भी 9 का फैक्टर है तो युग्म हमारा हो जाएगा 27 कामा 72। ठीक, अब यदि x इज इक्वल टू, अब कितना रखें 36, ठीक है। अब यदि x इज इक्वल टू 36 रखें तो y इक्वल टू कितना हमारा निकल जाएगा, तो y बराबर निकलेगा हमारा 63, ठीक है। इसमें भी 9 का फैक्टर है, इसमें भी 9 का फैक्टर है, ठीक है, यानी 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी होगा। देखिए 9 4 जा 36 और 7 9 जा 63, और इसका युग्म जो हमारा होगा वो कितना होगा, इसका युग्म होगा हमारा 36 कामा 63। अब एक और बचा, कह रहा है कि x इज इक्वल टू, यदि हमारा निकल जाए कितना 45 तो y इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा 54, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 99 होगा, ठीक है। इसका हम यदि HCF निकालेंगे तो 9 होगा, तो युग्म क्या होगा हमारा, तो युग्म हमारा होगा 45 कामा 54, ठीक है। तो ये कितने युग्म हो रहे हैं टोटल, ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 और ये क्या 5। तो इसमें बस पूछ रहा है कि युग्मों की संख्या पूछ रहा है, तो ठीक है, तो इसमें युग्मों की संख्या कितना होगी, ऑप्शन ए कामा ए इक्वल टू 5, यानी युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 5, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें युग्म पूछ रहा है, ना कि इसको कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। अब है पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन तो आपको आसान है, देखते ही लग जाएगा, ठीक। इसमें बस आपको पूछ रहा है कि दो संख्याएं कितनी हैं 3 और 4 के रेशियो में है, ठीक है। कह रहा है कि तथा उनका एलसीएम दिया हुआ है 48, ठीक, एलसीएम दिया हुआ है हमारा कितना 48, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हमारी 3x, दूसरी संख्या 4x, ठीक है। जो इसका HCF होगा वो कितना होगा, LCM कितना होगा, LCM होगा हमारा x इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12x, ठीक है। और जो ये LCM है वो कितने के बराबर है, 48 के बराबर है, इसलिए 12x इज इक्वल टू 48, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी कितना 48/12, और कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 4 टाइम्स में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये x इक्वल टू क्या है, ये हमारा हो जाता है HCF, ये हमारा क्या है HCF है, ठीक है। और क्या करें, इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमारी दोनों संख्या कितनी हो जाएगी योग, तो 3x + 4x इज इक्वल टू 7x, x इज इक्वल टू कितना है 4, तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। यहाँ से हमारा निकल गया बी ऑप्शन 28, ठीक है।